सीरत अल-नबी। इनवान, ख्वाब सच्चा है। 19 ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ, और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। उस पर 19 ने कहा, मैं भी बतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। उसके बाद हम दोनों अपनी वालिदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। उसके बाद हम अपनी कौम गफार के पास आए, उनसे बात की, उनमें से आधे तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चनाचा जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनवरा तशरीफ लाए तो कबीला गफार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। उन हजरात ने जो ये कहा था कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग की सरजमीन में जाऊंगा, जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है, उस तरह तुम्हारे जरिए अल्लाह ताला ही उन लोगों को फायदा पहुंचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिले। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए, उन्होंने आपसे अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम भी इसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला गफार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला ही गफार के लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा एक मुर्तबा हज के लिए मक्का गए, तवाफ के दौरान कब्बे के पास ठहर गए, लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। उस वक्त उन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो, तुम में से कोई सफ़र में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफ़र का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक, साथ लेता है। तब आपने फरमाया, तो फिर याद रखो, क़यामत का सफ़र दुनिया के हर सफ़र से कहीं ज़्यादा लंबा है और जिसका तुम यहाँ इरादा करते हो, इसीलिए अपने साथ उस सफ़र का वो सामान ले लो जो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज़ फ़ायदा पहुँचाएगी? हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बोले, बुलंद मकसद के लिए हज करो, क़यामत के दिन का ख्याल करके ऐसे दिनों में रोज़े रखो जो सख्त गर्मी के दिन होंगे और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीकी में उठकर नमाज़ें पढ़ो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद हज़रत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। कहा जाता है, देहात के लोगों में से मुसलमान होने वालों में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पांचवे थे, ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या यूँ है कि उन्होंने ख्वाब में जहन्नम को देखा, उसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में भड़क रही थी, ये खुद जहन्नम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें जहन्नम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दामन पकड़कर उन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। इसी वक्त घबराहट के आलम में उनकी आंख खुल गई, उन्होंने फौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि ये ख्वाब सच्चा है। साथ ही उन्हें यकीन हो गया कि जहन्नम से उन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फौरन अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए, उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, उस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है, अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी पैरवी करो।
चनाचा हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दिदवत देते हैं? आपने अरशाद फरमाया, मैं उस बात की दिदवत देता हूँ कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो उसको छोड़ दो। ये पत्थर न सुनते हैं, न देखते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं और न फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। उनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। इसे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगोला हो गया। बेटे को कोड़े से मारना शुरू किया, यहाँ तक कि इतने कोड़े मारे कि कोड़ा टूट गया। फिर उसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के खिलाफ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। ये सुनकर हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने उसको कबूल कर लिया है। उस जवाब पर वो और गज़बनाक हवा और बोला, खुदा की कसम, मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला ही मुझे रोटी देने वाला है। तंग आकर सईद ने बेटे को घर से निकाल दिया, साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी उससे बातचीत की, मैं उसका भी यही हश्र करूंगा। हजरत खालिद बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा घर से नकुल कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। उसके बाद वो आपके साथ ही रहने लगे, बाप से बिल्कुल बेताल्लुक हो गए। यहाँ तक कि जब मुसलमानों ने काफिरों के मुजालम से तंग आकर हबशा की तरफ हजरत की तो ये हजरत करने वालों में से पहले आदमी थे। एक मुर्तबा उनका बाप बीमार हुआ। उस वक्त उसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे उस बीमारी से सेहत दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूंगा। बाप की ये बात हजरत खालिद बिन साद रजी अल्लाह अन्हा तक पहुंची तो उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह, इसे उस मर्ज से कभी नजात न देना। चनाचा उनका बाप इसी मर्ज में मर गया। खालिद बिन साद रजी अल्लाह अन्हा पहले आदमी हैं जिन्होंने बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम लिखी। उनके बाद उनके भाई इमरो बिन सईद रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। उनके मुसलमान होने का सबब ये हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर ज़मज़म के पास से निकला और उससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए और इतने रोशन हुए कि उनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नजर आने लगें। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो उनसे कहा गया, ज़मज़म अब्दुल मतलब के ख़ानदान का कनवा है और ये नूर भी इन्हीं में से ज़ाहिर होगा। फिर जब उनके भाई खालिद रजी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए तो उन्हें ख्वाब की हकीकत नजर आने लगी। चनाचा ये भी मुसलमान हो गए। उनके अलावा सईद की औलाद में से रियान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। इसी तरह इब्तिदाई दिनों में मुसलमान होने वालों में हजरत साइब रजी अल्लाह अन्हा भी थे। उनका बाप ईरान के बादशाह किसरी का गवर्नर था। एक मुर्तबा कैसर की फौजों ने उसके इलाके पर हमला किया। उस लड़ाई में साइब रजी अल्लाह अन्हा गिरफ्तार हो गए। उन्हें गुलाम बना लिया गया। उस वक्त ये बचे थे, चनाचा ये गुलामी की हालत में ही रोम में पले बड़े वहीं जवान हुए। फिर अरब के कुछ लोगों ने उन्हें खरीद लिया और फरोख्त करने के लिए मक्का के करीब अकास के बाजार में ले आए। उस बाजार में मेला लगता था, उस मेले में गुलामों की खरीद व फरोख्त होती थी। मेले से एक शख्स अब्दुल्ला बिन जिदान ने खरीद लिया।
اس طرح یہ مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا۔ ان کے دل میں آئی کہ جا کر بات تو سنو۔ یہ سوچ کر گھر سے نکلے۔ رستے میں ان کی ملاقات عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا، سائب کہاں جا رہے ہو؟ یہ فوراً بولے، میں محمد کے پاس جا رہا ہوں تاکہ ان کی بات سنوں اور دیکھوں وہ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بولے، میں بھی اسی ارادے سے گھر سے نکلا ہوں۔ یہ سن کر سائب رضی اللہ عنہ بولے، تب پھر اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اب دونوں ایک ساتھ قدم اٹھانے لگے۔